नहीं नहीं, ये वेदों का मंत्र है। स्वयं ब्रह्मा विष्णु शिव आपके मस्तक में, और उसमें जो नारियल, मुख में नारियल रखना चाहिए, आम के पल्लव, और आम के पल्लव के ऊपर एक नारियल। नारियल को श्री फल माना गया। श्री माने लक्ष्मी, श्री शब्द का अर्थ लक्ष्मी। भगवती लक्ष्मी आपके धन को बढ़ाने के लिए, बुद्धि को बढ़ाने के लिए, आपके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, तो लक्ष्मी कई प्रकार के, धन लक्ष्मी, धन को भी लक्ष्मी कहा गया, विद्या लक्ष्मी, विद्या को भी लक्ष्मी कहा जाता है, सौंदर्य लक्ष्मी, सुंदरता को भी लक्ष्मी कहा गया, ऐश्वर्य लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, अन्न लक्ष्मी। तो नारियल रखना चाहिए। और ध्यान देना, कलश के बीच के हिस्सा में, मैंने उसके पेट में सब माता लोग रहती है। हमारा सनातन धर्म में जितना माता है, जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये जितना देवी है, शीतला माता है, दुर्गा माता, श्री अग्नि की पत्नी स्वाहा, जब आप यज्ञ करते ना स्वाहा स्वाहा बोलते हैं, ये स्वाहा कौन है? अग्निदेव की पत्नी है। जब पिंडदान करते हैं स्वधा, स्वधा कह करके पिंडदान करते पितरों को, ये स्वधा कौन है? ये पितरों की पत्नी है। तो काली, दुर्गा, कामाक्षा, लक्ष्मी, राधा, सीता, ये जितना माता लोग, वो सब कलश के बीच हिस्सा में रहते हैं। समझ गए? याद रखना, सिर पर भगवान विष्णु, नारियल में लक्ष्मी, गला में महादेव, मूल भाग में ब्रह्मा, और बीच के हिस्सा में सब माता लोग रहते हैं। और कलश के जल में कौन रहता है? गंगे यमुने सरस्वती सिंधु कावेरी। गंगा यमुना नर्मदा सरस्वती सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये जितना सब नदियां हैं, गंगा नदी, सिंधु नदी, कावेरी नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, नर्मदा नदी, ये सब जल में रहते हैं। और कौन रहता है? सप्त सागरः सप्तद्वीप वसुंधरः। जो 7 समुद्र है हमारी, खीर समुद्र, दूध का समुद्र, दही का समुद्र, मदिरा का समुद्र, घी का समुद्र, शुद्ध जल का समुद्र, ये सब जल में रहते हैं। इसलिए हमारी सनातन धर्म में कोई भी पूजा करो तो पहले कलश स्थापना, जैसे दुर्गा पूजा करते हैं तो घर घर में कलश स्थापना होता है। वो आपको ज्ञान होना चाहिए, ये कलश है कौन? ये मिट्टी नहीं है। दुर्गा पूजा में जो कलश स्थापन करते हैं नवरात्र में, नवरात्र भी 4 है। ये तो एक नवरात्र काली समाप्त हुआ, इसका नाम है चैत्र नवरात्र, और एक आश्विन मास की नवरात्र जिसमें दुर्गा पूजा करते हैं आप लोग। तीसरा है माघ मास की नवरात्र, जिसमें आप लोग सरस्वती पूजा करते हैं। चौथा है आषाढ़ मास की नवरात्र, जिसमें जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा होता है। और 5वां नवरात्र भी है कार्तिक मास की नवरात्र, जिसमें छठ पूजा करते हैं। जिसमें छठ पूजा होता है उसका नाम है गो नवरात्र। ऐसा हमारे सनातन धर्म में ये 5 नवरात्र है। तो इस प्रकार
स्कंद पुराण में व्यास जी लिखे हैं, जो कोई कलश लेकर के जब माता लोग, कन्याएं, बालिकाएं, पुरुष लोग, युवक लोग सिर पर कलश लेकर के चलते हैं, जिस रास्ता में चलते हैं, जिस रोड में, जिस पगडंड में, जिस घर के सामने चलते हैं, वो घर भी पवित्र हो जाता है, वो रोड भी पवित्र हो जाता है, वो रास्ता भी पवित्र हो जाता है, और उन कलश लेने वालों को जो दर्शन करता है उसका सारा पाप भी समाप्त ही हो जाता है सदा। ये कलश का इतना प्रभाव है। और ये सब कलश यात्रा आप सब कर चुके हैं। यदि हम कलश यात्रा में नहीं थे, फिर भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम के माध्यम से आपको भी देख रहे थे, क्योंकि जो कथा है ये लाइव चलता है। कथा तो यहाँ हो रहा है, तो सारा भारत विदेश सब लोग इसको देख रहे हैं। सनातन भागवत चैनल में तो आप लोग जो भी कलश यात्रा में थे, हम दुनिया में रह करके आपको देख रहे थे। कितना व्यक्ति है, जजमान कौन है, शिव पुराण कौन रखा, समझिए कितना गाड़ी चल रहा है। तो आजकल डिजिटल सब घर घर में सब बैठे बैठे, तो इस प्रकार कलश यात्रा आप लोग बहुत सुंदर से किए। अब हम लोग शिव पुराण में प्रवेश करेंगे, तो इस श्लोक को सब पाठ कर लीजिए, सब हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़ लीजिए। श्री महादेव जी को ध्यान कर लीजिए। आंख बंद कर लीजिए। ओम नमो निष्कल रूपाय, ओम नमो निष्कल रूपाय, ओम नमो निष्कल रूपाय, ओम नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे, नमो निष्कल तेजसे, नमो निष्कल तेजसे, नमो निष्कल तेजसे, नमः सकल रूपाय, नमः सकल रूपाय, नमः सकल रूपाय, नमः सकल रूपाय, नमः सकल आत्मने, नमः सकल आत्मने, नमः सकल आत्मने, नमः सकल आत्मने। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते शिवाय, ओम नमो भगवते शिवाय। सब आँख खोल लीजिए। इस श्लोक का अर्थ आप समझे। भगवान शिव जी के दो रूप हैं, एक है निष्कल रूप, दूसरा है सकल रूप। निष्कल रूप और सकल रूप। सकल रूप माने मूर्ति रूप। सकल रूप का अर्थ है मूर्ति रूप। ब्रह्मांड में जितना भगवान है, वो शिव हो, दुर्गा हो, गणेश हो, कार्तिक हो, राम हो, कृष्ण हो, उनका एक रूप है, मूर्ति रूप है। हम लोग जगह जगह में जैसे मंदार मधुसूदन है तो मूर्ति रूप में है, या अयोध्यानाथ, या वृंदावन बिहारी, जगन्नाथ, या बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, ये मूर्ति रूप है।
वो पत्थर का मूर्ति हो या सोने चांदी का मूर्ति हो या लकड़ी का मूर्ति हो। जगन्नाथ भगवान लकड़ी की मूर्ति में नीम के लकड़ी में बना हुआ, हनुमान जी हो, तो जितना भगवान है वो सब मूर्ति रूप में है। परंतु भगवान शिव जी का दो रूप है, एक है सकल रूप, दूसरा है निष्कल रूप। सकल माने मूर्ति, निष्कल माने लिंग रूप। जैसे वैद्यनाथ ये ज्योतिर्लिंग है, तो ये लिंग रूप में, या विश्वनाथ ये लिंग रूप में, केदारनाथ या वासुकीनाथ, तो लिंग रूप माने ज्योतिर्रूप। यहाँ लिंग शब्द का अर्थ ज्योतिर, वो प्रकृत लिंग नहीं है। जैसे कोई लिंग योनि, इसका अर्थ नहीं जो मनुष्य या कोई स्त्री है उसी लिंग योनि का पूजा होता है, ऐसा नहीं। ऐसा सोच रखेंगे तो आपका पूजा निष्फल हो जाएगा। ये ज्योतिर्रूप, निराकार रूप, कभी ऐसा भावना नहीं रखना है। भगवान महादेव सब ब्रह्मांड ही शिवलिंग स्वरूप है। तो सकल माने मूर्ति रूप, निष्कल माने लिंग रूप। तो ये जो श्लोक का अर्थ है नमो निष्कल रूपाय, माने लिंग रूपाय, नमो निष्कल तेज से। निष्कल तेज माने ज्योतिर, समझ गए श्लोक का अर्थ आप समझे। नमः सकल रूपाय माने साकार, निष्कल माने निराकार, निष्कल शब्द का अर्थ निराकार, ये आप सीधा याद रखिए तो समझेंगे। और सकल माने साकार, मूर्ति रूप। तो श्री भगवान महादेव, ये जो शिव कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, मूल में ये कथा मंदार पर्वत में हुआ है। ये कथा मूल में, शायद आप लोग क्या मंदार पर्वत के पास में रहते हैं। मंदार पर्वत की कथा हर पुराण में है, परंतु विकास इतना नहीं हुआ है। मंदार पर्वत में पहले मंदार पर्वत बहुत विशाल था, और अभी जो भी है बहुत अच्छा है। तो मंदार पर्वत में श्री नंदीश्वर भगवान, नंदीश्वर कौन है ना, भगवान शिव जी के सेवक नंदी, वो अमर है, उनका मृत्यु नहीं होता है। वो सनकादि मुनि को एक कथा मंदार पर्वत में सुना है। नंदीश्वर भगवान सनकादि मुनि को सुनाए, फिर वही कथा को नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य है उत्तर प्रदेश के लखनऊ, उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के 100 किलोमीटर दूर पर सीतापुर जिला में ये नैमिषारण्य पड़ता है। वहाँ गोमती नदी है, और वहाँ 28,000 ऋषि मुनि सूत जी के मुख से कथा सुनते। कभी नैमिषारण्य जाना तो सूत जी महाराज 28,000 ऋषि मुनियों को फिर वही कथा को सुना है। फिर वही कथा को प्रयागराज में भी चर्चा हुई। माने जो कथा मंदार पर्वत में नंदीश्वर भगवान सनकादि मुनि को सुना है, वही कथा को नैमिषारण्य में सूत जी महाराज 28,000 ऋषि मुनियों को सुनाए। फिर वही कथा को अजी सातपुर में और आप और हम बैठ कर के चर्चा करेंगे। ये 24,000 श्लोक है, और जहां तक जाएगा जाएगा। तो श्री शौनक कह रहे हैं, श्री शौनक उवाच
हे सुत महाप्रज्ञ सर्व सिद्धांत विप्रभो आख्या ही में कथा सारो पुराणम विशेषतः। हे सूत महाप्रज्ञ, ये सूत जी कौन है? ये व्यास जी के शिष्य है, भगवान वेद व्यास, जो 18 पुराण लिखे। व्यास जी पूरा 18 पुराण लिखे हैं, भागवत लिखे हैं, शिव पुराण लिखे, भागवत में 18,000 श्लोक है, शिव पुराण में 24,000 श्लोक, वो भी व्यास जी लिखे, विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक, वो भी व्यास जी लिखे, स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक, वो भी व्यास जी लिखे, पद्म पुराण में 55,400 श्लोक, वो भी व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। श्री गरुड़ पुराण जिसमें 14,000 श्लोक है, भविष्य पुराण 19,000 श्लोक है, अग्नि पुराण, वायु पुराण, नरसिंह पुराण, ये 18 पुराण जिसमें टोटल 4 लाख श्लोक है। ये सब ही व्यास जी लिखे हैं। और कब लिखे? ना 5,000 साल पहले लिखे, जब द्वापर युग का अंतिम हुआ, कलयुग का आगमन हुआ, उस समय लिखे। और व्यास कौन है? इसमें भगवान व्यास विष्णु रूपाय, व्यासाय विष्णु रूपाय, माने भगवान विष्णु व्यास के रूप में आए थे। तो भगवान वेद व्यास के द्वारा लिखा गया ये शिव पुराण, और हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान देना, 2-4 श्लोक में आज चर्चा करूंगा, क्यों आज कथा का प्रथम दिन है। तो श्री ये जीवस्वा असुरताम प्राप्तः, जो शिव कथा को श्रवण करता है, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादि विवर्धनम, भक्ति को बढ़ाने वाला। देखो 10,000 अश्वमेध यज्ञ करो, 10,000 अश्वमेध यज्ञ करो, एक यज्ञ करने में कितना परेशानी होता है। कुंड लाओ, नाल बांस लाओ, और सारा समाज को इकट्ठा करो, 6 महीना पहले से चंदा चिट्ठा करो, मूर्ति बनाओ, पंडितों को बुलाओ, हवन सकल्य लकड़ी, माने 10,000 यज्ञ करो। और संपूर्ण भारत में जितना तीर्थ है, वृंदावन, अयोध्या, ऋषिकेश, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, अमरनाथ, ये सारा, वैष्णव देवी, तिरुपति बालाजी, जगन्नाथ, ये जितना तीर्थ है उन सबको दर्शन करो, 10,000 यज्ञ करो, जो लाभ मिलेगा। और शिव पुराण श्रवण करने से वही लाभ आपको मिल जाएगा। इसीलिए ये मनोरंजन कार्यक्रम नहीं है। कोई नाचने वाला को बांका जिला से या पंचवारा से या भागलपुर से बुला करके रात भर आप नचाते हैं, फिर वो सुबह चला गया, फिर दिन भर आप उसको याद करते रहते हैं, ऐसे नाचा, ऐसे नाचा, ऐसे नाचा, ऐसे नाचा, फिर वो तो चला गया, परंतु आप इसको महीना भर ही ढोते रहते दिमाग में। और ये इस टाइप का कार्यक्रम नहीं है, ये मनोरंजन कार्यक्रम नहीं है, ये आत्मरंजन कार्यक्रम है, आत्मा का खुराक है। तो इसलिए डट करके सबको शिव कथा का श्रवण करना है। श्री जिस प्रकार, और ध्यान देना, कोई भी कथा हो, शिव कथा, राम कथा या भागवत कथा,
उसमें हर व्यक्ति नहीं आता है। जिसको हम लोग चुन चुन करके वोट देते हैं, जिसको हम लोग चुन चुन करके वोट देते हैं, वो पटना में दिल्ली में जाके बैठता है एमएलए और एमपी बन करके। और जिसको भगवान शिव जिसको चुन करके वोट देते हैं और वही शिव कथा में बैठता है। भगवान शिव जी के द्वारा चुने हुए व्यक्ति यहाँ शिव पुराण कर सुनने के लिए आते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, आवत यही सरल अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई। यही सर माने ये जो सर का अर्थ, ये पंडाल, ये जो शिव कथा का पंडाल, यहाँ पर आना बड़ा कठिन है। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई। शिव कृपा बिनु इन जाई, शिव कृपा बिनु आइन जाई, शिव कृपा बिनु इन जाई, शिव कृपा बिनु आइन जाई। मंगल मंगल हारी